हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को कुछ बनाना नहीं सिखाऊंगी, बल्कि मैं आपको कोकोनट और कोकोनट ऑयल के कुछ इम्पॉर्टेंट यूज़फुल टिप्स दूंगी जो कि हमारे घर में काम आते हैं, हमारी ब्यूटी के लिए काम आते हैं, हमारी हेल्थ के लिए कैसे वो बेनिफिट करते हैं। आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। कोकोनट तो हम सभी जानते हैं कि बहुत ही यूज़फुल है और हम लोग उसको तरह तरह से यूज़ करते हैं। कभी हम जानते हैं कि उसकी कोकोनट की बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं। कोकोनट बर्फ़ी तो ज़्यादातर लोगों की फेवरेट होती है और हम उसकी तरह तरह की मिठाइयाँ बनाते हैं। उन मिठाइयों में उसका यूज़ होता है, सांभर में यूज़ होता है, हम ढोकले में डालते हैं, खांडवी में डालते हैं, बहुत सारी सब्जियों में डलता है। तो उसका हम बहुत तरह से यूज़ करते हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन आपको क्या पता है कि कोकोनट ऑयल जो है वो भी बहुत यूज़फुल होता है। वो कैसे आई है मैं आपको बताती हूँ। हम नॉर्थ इंडिया में तो हम लोग ज़्यादातर कोकोनट ऑयल को यही समझते हैं कि सिर्फ वो बालों में लगाने के ही काम आता है। लेकिन साउथ इंडिया में और जो कोस्टल एरियाज़ हैं जहाँ पे नारियल बहुत होता है, उन जगहों पे इसके फुलनेस लोग ज़्यादा जानते हैं कि वो कैसे हमारे लिए अच्छा है। तो इसके लिए मैं आज आपको बताती हूँ कि कोकोनट ऑयल जो है हम उसको बालों में लगाने के साथ साथ अगर हम उसको अपनी बॉडी पे लगाते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। फेस मसाज के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप रात में कोकोनट ऑयल को से फेस मसाज करेंगे तो आपके जो ये रिंकल्स हैं और ये लाइंस जो हैं ये सब दूर होती हैं। इसको आप अगर अपने डेली रूटीन में आप इसका यूज़ करते हैं तो आप फ़र्क दिखाई देता है। और साथ साथ अगर हम इसको मसाज अच्छे से करते हैं उसके बाद आप रात में सो जाइए अच्छे से मसाज करके, वो ऑयल जो है वो पूरा आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो उससे फिर आपको धोने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है तो आप उसको गीले कपड़े से वाइप कर सकते हैं। और दूसरा है, अगर हम उसको अपने नेवल में लगा करके सोते हैं, नेवल में कोकोनट ऑयल रात में लगाने से हमारे जो लिप्स हैं वो नहीं फटते हैं और हमारी कई तरह के वो चीज़ों को, हमारी बीमारियों को भी वो ठीक करता है। थर्ड टिप है कि अगर हम कोकोनट को, जो हमारे आयरन के यूटेंसिल्स होते हैं जैसे तवा है, कढ़ाई है, अगर उसको हम धोने के बाद सूखे कपड़े से पोंछ दें और उसके बाद उसमें हम कोकोनट ऑयल थोड़ा सा अप्लाई करके रख दें तो उसमें रस्ट नहीं लगेगा। तो इससे भी हमारा सामान, हम उनको ज़्यादा यूज़ नहीं होता, आप उसमें लगा करके रख दीजिए तो उसमें रस्ट नहीं लगेगा और वो ठीक बना रहेगा। हमारे वुडन फर्नीचर्स होते हैं जिसको कि हमें पॉलिश ला करके करना पड़ता है, लेकिन आप एक कपड़े में थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लगा करके उसको अच्छे से निचोड़ दीजिए और फिर उस वाले कपड़े से आप अपने वुडन फर्नीचर्स को साफ़ करेंगे तो उसमें पॉलिश हो जाती है, वो बिल्कुल उसमें नई जैसी चमक आ जाती है और वो आपका अच्छे से चलता भी है। इसी तरीके से आपके जो लेदर बैग्स हैं और दूसरी चीज़ें हैं जो कि आपकी लेदर की हैं, जैकेट्स हैं, शूज़ हैं, आप इन पे भी ये कोकोनट ऑयल को कपड़े में लगा के हल्का सा, बहुत थोड़ा सा लगा करके हल्का सा उसमें उसका ऑयल का वो आ जाए, फिर उससे आप उसको साफ़ कर दीजिए तो उनमें भी अच्छी शाइन आ जाती है। शूज़ भी हमारे चमकने लग जाते हैं और जो लेदर का सामान है वो भी हमारा अच्छे से चमकने लग जाता है और उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि इसको गार्गल्स के आप जब सुबह ब्रश करते हैं तो थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मुंह में ले करके अगर आप उसको ऐसे ऐसे करते हैं तो एक तो उससे आपकी एक्सरसाइज हो जाती है मुंह की, जॉ की, और उस जो आपका अंदर से जितना भी गंदगी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो उसके साथ निकल जाती हैं। और आप उसके बाद उसको कुल्ला कर लीजिए, ब्रश कर लीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगता है। अगर आपको ऑयल का नहीं अच्छा लगता तो आप फिर से ब्रश कर लीजिए। कोकोनट ऑयल हमारे आयुर्वेद में भी बताते हैं कि आप मुंह में उसको ले करके उसको आप जब करेंगे तो आपके अंदर से जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो उसके साथ निकल जाती हैं। साथ ही साथ हम सबको पता है कि हम सरसों के तेल में नमक डाल करके अपने गम्स की मालिश करते हैं तो वो अच्छा रहता है। उसी तरीके से आप क्या कहते हैं, इस कोकोनट ऑयल को भी अगर आप अपने दांतों पे, मसूड़ों पे लगाते हैं, उससे आप अपने गम की मालिश करते हैं धीरे धीरे तो वो बहुत अच्छा रहता है। और हम आजकल जैसे बरसातें आ रही हैं, मैंने आपको बताया कि उसमें आप कोई भी रिफाइंड ऑयल या कुछ भी लगा करके उनको रख दीजिए तो ठीक रहती हैं। इसी केस आप उसमें कोकोनट ऑयल भी हल्का सा लगा करके दालों को अपने रख सकते हैं तो जिससे कि उसमें कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे। बारिश के टाइम में वो ख़राब हो जाती हैं दालें हमारी, तो उनमें अगर आप लगा करके थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, आप एक दो ड्रॉप डाल करके आप अपने पूरे डिब्बे को हिला दीजिए या हाथ में ले करके आप उसको लगा के रख दीजिए
तो आपकी सारी दालें जो हैं वो ठीक बनी रहेंगी। इसके बाद हमारा जो स्किन इन्फेक्शंस हो जाते हैं जब गर्मियों में, उसको चलने में आपको साइड्स में, अंडर आर्म्स में, आपके क्या कहते हैं लेग्स में, उसमें आपको चलने में दिक्कत होती है, तो आप वहाँ पर भी इसका कोकोनट ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। उससे आपका बच्चों को रैशेज़ हो जाती हैं, आप बच्चों को लगा सकते हैं, उससे उनको काफ़ी आराम मिलता है। और जब हम अपने नेल्स पे भी आप इसको लगा करके मालिश करेंगे तो आपके नेल्स की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। और एक और टिप है कि रात में जब आपको नींद अगर अच्छी नहीं आती है तो आप सोते समय अपने तलवों पे, फुट पे आप अपने जो है उस पर मालिश करिए इसकी। जब आप तेल की मालिश करेंगे उसको खूब अच्छे से उसकी मसाज करिए, और उसके पॉइंट्स जो हैं, आपके प्रेशर पॉइंट्स जो हैं, आप उनको थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करिए तो आपके पैर का मसाज भी हो जाएगा, आप रिलैक्स हो जाएंगे और आपको बहुत ही अच्छी नींद आएगी। आई होप आपको मेरे ये कुछ टिप्स पसंद आए होंगे। मैंने कोशिश करी है कि आपको थोड़ा हेल्थ टिप्स और कुछ किचन के टिप्स ये सब बता दूँ। आई होप आपको पसंद आए, तो इसको प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।